द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ रहमान। हेट स्पीच मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, उससे कुछ भी नहीं होता है। पूरी खबर आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। इससे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में लगातार सकल हिंदू समाज की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ लगातार हेट स्पीच दी जा रही है, जिसमें बीजेपी के नेता जो कि बीजेपी से निष्कासित हैं टी राजा सिंह भी लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को क्या कुछ कहा है। हेट स्पीच मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक तक कह दिया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट इतना क्यों भड़का है, आपको बताते हैं। सबसे पहले ट्वीट आप देखिए प्रभाकर मिश्रा का। यहां पर ये ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, सरकार नपुंसक हो गई है, कुछ नहीं कर रही, शांत है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के.एम. जोसेफ की ये टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ थी। मुंबई में पिछले दिनों हिंदू जन आक्रोश रैली में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे को लेकर सुनवाई चल रही थी। एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रमोद वरिष्ठ हैं, यह खबर का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है, टीवी 9 का ये स्क्रीनशॉट है खबर का, लिखा है, महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, कुछ नहीं कर रही, आप सुनेंगे या नहीं, आखिर जस्टिस जोसेफ क्यों भड़के। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हेट स्पीच मामले को लेकर सुनवाई कर रहा था, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट जो है महाराष्ट्र सरकार पर भड़क उठा। प्रभाकर के मिश्रा का एक और ट्वीट देखिए, लिखा है, जज साहब ने इंपोर्टेंट कहा था, यह शब्द सुनने में उतना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद बहुत खतरनाक टाइप है। इंपोर्टेंट यानी कि नपुंसक। तो सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच मामले को लेकर सुनवाई कर रहा था और इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है, खबर देखिए। हिंदुस्तान लाइव की खबर है, खबर में लिखा है, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट गरम, कहा राज्य सरकारें नपुंसक हो गई हैं। जाहिर सी बात है, राज्य में जो है हेट स्पीच का मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसमें राज्य सरकारें क्या कार्रवाई कर रही है, ना के बराबर कार्रवाई करती है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। आगे खबर में लिखा है, हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र समेत उन राज्यों की सरकारों पर कड़ा रुख अपनाया जहां हेट स्पीच के मामलों में कोई रोक नहीं लग रही है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने ऐसी राज्य सरकारों को नपुंसक करार दिया है। बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य में हेट स्पीच की घटनाओं के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी को भी अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है। ऐसे बयान दिए जाते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने इस देश को चुना। बेंच ने नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में विफल रहने को लेकर महाराष्ट्र सरकार सहित विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि हर दिन तुच्छ तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं। तो कोर्ट जो है वो हेट स्पीच को लेकर कड़ा रुख जो है, सख्त रुख जो है वो अपना रहा है और उसी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें जो हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हैं, क्या वो नपुंसक हो गई हैं। लगातार हेट स्पीच के मामले आ रहे हैं, लगातार भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है एक विशेष समुदाय के खिलाफ। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हिंदू संगठन 50 से ज्यादा रैलियां मुसलमानों के खिलाफ कर चुके हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह के मुद्दों को लेकर कर चुके हैं और उसमें लगातार इस तरह की बातें कही जाती हैं कि हम जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को यहां से बाहर निकाल देंगे। बीजेपी के जो नेता हैं टी राजा सिंह, वो खुद इस तरह का बयान देते हैं, खुद वो इस तरह की हेट स्पीच देते हैं उसी मंच पर खड़े होकर। हालांकि बीजेपी से वो निष्कासित कर दिए गए हैं, पहले भी उन्होंने पैगंबर साहब को लेकर विवादित बयान दिया था। भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने क्या कुछ बयान दिया था, एक बार आपको वो भी बताते चलते हैं। भाजपा से निलंबित हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर चर्चा में आए। इस बार इनका कारण उनका हालिया बयान रहा। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हिंदू संगठनों की ओर से आयोजित
किए गए एक कार्यक्रम में उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने यहां बोलते हुए कहा कि 2026 तक भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान टी राजा ने दावा किया कि शहरों का नाम बदलना इसकी शुरुआत है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया। इस संबोधन में टी.आर. राजा सिंह का एक बयान भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में वो कह रहे हैं कि जो भी कोई हिंदुओं के खिलाफ बोलता है हम उसे नहीं बख्शेंगे। इस दौरान अजान के परोक्ष संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू राष्ट्र में आपको वो करने के लिए लाउडस्पीकर भी नहीं मिलेगा जो आप दिन में 5 बार करते हैं। टी राजा सिंह ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं का समर्थन भी मांगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाजपा से ये निलंबित हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से शीर्ष अदालत के आदेशों के बावजूद दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा नफरत भरे भाषणों को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए उसके खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका का जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। बेंच ने कहा नफरत एक दुष्चक्र है और राज्य को कार्रवाई शुरू करनी होगी। अब आपको बता दें कि किसकी अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी हुई। केरल के शाहीन अब्दुल्ला द्वारा एक समाचार रिपोर्ट पर अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया पिछले 4 महीनों में राज्य में कम से कम 50 रैलियां आयोजित की गई हैं, जहां कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण दिए गए। हालांकि शीर्ष अदालत ने हिंदू समाज द्वारा उन घटनाओं को हवाला देते हुए दायर याचिकाओं को भी स्वीकार कर लिया है, जिनमें हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण दिए गए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने हिंदू समाज के वकील से यह कहा है कि सबसे जरूरी चीज है मर्यादा को बनाए रखना। कुछ बयान दिए जाते हैं जैसे पाकिस्तान चले जाओ, असल में उन्होंने ही इस देश को चुना है, वो आपके भाई बहन हैं, हम सभी को विरासत सौंपी गई थी। उन्होंने कहा सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता किसी के भिड़ना नहीं बल्कि मतभेदों को स्वीकार करना सहिष्णुता है। इस पूरे मामले पर सॉलिसिटर जनरल केंद्र की तरफ से क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केरल में एक व्यक्ति द्वारा एक खास समुदाय के खिलाफ दिए अपमानजनक भाषण की ओर बेंच का ध्यान दिलाया और कहा कि याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने देश में नफरती भाषणों की घटनाओं को चुनिंदा रूप से जिक्र किया है। इस पर मेहता और बेंच के बीच तीखी बहस भी हुई। मेहता ने द्रमुक के एक नेता के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने उन्हें और उन राज्यों को अवमानना याचिका में पक्ष क्यों नहीं बनाया। बेंच ने उन भाषणों का उल्लेख करते हुए कहा हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, हम संविधान का पालन कर रहे हैं और हर मामले में आदेश कानून के शासन की संरचना में ईंटों के समान है। हम अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि राज्य समय पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि राज्य शक्तिहीन हो गया है और समय पर कार्य नहीं करता। यदि ये मौन है तो कोई राज्य क्यों होना चाहिए? तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि राज्य सरकारों को जमकर फटकार लग रही है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो नपुंसक हो गई है, क्योंकि वो हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सवाल ये है कि जब हेट स्पीच दी जाती है तो ऐसे मामलों में राज्य को कार्रवाई करने से कौन रोकता है और कौन रोक सकता है? ये एक अपराध है, ये एक ऑफेंस है। एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना, भरे मंच से हेट स्पीच देना, ये एक ऑफेंस है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अफसोस राज्य सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है। महाराष्ट्र सरकार की भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं दिखी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई और यहां तक कह दिया कि आप जो है वो शक्तिहीन हैं, नपुंसक हैं। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार अगर कोई संशय अपराध होता है तो राज्य आपत्ति नहीं कर सकता है और वो एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल की तारीख तय की है और याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हेट स्पीच का मामला जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में महाराष्ट्र सरकार और दूसरे राज्यों को लेकर जो कुछ टिप्पणियां की हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।